सो हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग ट्रांजिस्टर्स का वर्किंग देख रहे थे लास्ट क्लास में। सो टुडे आल्सो विल कंटिन्यू द सेम। ट्रांजिस्टर्स हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एनपीएन एंड ट्रांजिस्टर्स वेयर देयर एंड उसका हम लोग वर्किंग देख रहे थे। ओके, वेट। तो ये जो है ये हम लोग का सिंबल रहता है ट्रांजिस्टर का। लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ NPN transistor where the direction of current flow is from base to मतलब इमीटर से करंट ये निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये हम लोग का पीएनपी है। पीएनपी में क्या होता है कि इमीटर से होते हुए करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक में इमीटर से करंट बाहर निकलता है और एक में इमीटर से करंट हम लोग का अंदर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का सिंबॉलिकल डिफरेंस था। लास्ट क्लास में हम लोग वर्किंग देखे थे, तो हम लोग एक एग्जांपल लिए थे एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ओके, वेट फॉर 1 मिनट। यस, ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक वर्किंग देखे थे, वर्किंग प्रिंसिपल की कैसे ये वर्क करता है। मतलब इसको हम लोग बायसिंग किए थे और हम लोग देखे थे कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं एमीटर, ये बेस है, और ये हम लोग का कलेक्टर है, ठीक है। एनपीएन है, इसीलिए हम लोग का इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए अब ये हम लोग का क्या है, एमीटर है, ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग का कलेक्टर है। इमीटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हैवीली डोपिंग है। कलेक्टर जो है वो हम लोग का मॉडरेटली डोपिंग है, तो यहाँ पे देखिए मॉडरेटली डोपिंग है। और बेस हम लोग का क्या है, बहुत ही लाइटली डोप्ड है। तो यहाँ पे देखिए N है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, कम होल्स है, लाइक दैट। यहाँ पे ये हम लोग का हाईली डोप्ड है, ये हम लोग का मॉडरेटली डोप्ड है, ये हम लोग का लाइटली डोप्ड है। नाउ कमिंग टू द बायसिंग। तो बायसिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो बायसिंग में हम लोग का इस बात का ध्यान रखिएगा कि इमीटर और बेस को हमेशा हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जैसे बैटरी से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी कैसे कनेक्ट किए हैं। तो बैटरी का कनेक्शन से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का जो एमीटर और बेस है वो हम लोग का फॉरवर्ड बायस है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये P है वो हम लोग का प्लस से कनेक्ट है, और ये N है हम लोग का, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस हो गया बेस एमीटर। और यहाँ पे देखिए ये हम लोग का N है, ये प्लस से है, और ये P है, ये माइनस से, तो ये हम लोग का रिवर्स बायस। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बेस इमीटर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है और बेस और कलेक्टर को हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन भी लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया था। तो एक्सप्लानेशन मतलब ये सर्किट वर्क कैसे करता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर जो रहता है वो हम लोग का क्या होता है, बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो करता है वो, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का ही फ्लो को कंसिडर करते हैं, है ना। इसलिए इसको बोला जाता है बाईपोलर, क्योंकि करंट जो है वो दो से चीज से मिलकर के बना रहता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और एक होता है होल्स के फ्लो के कारण। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स ही है, ज़्यादातर हम लोग का सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं इसमें हम लोग, कि अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस किए तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव जो बैटरी का पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा संख्या इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस से होते हुए कलेक्टर में चला जाएगा।
बेस बहुत ही छोटा लाइटली डोप्ड है, सो दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इतना ज़्यादा बैटरी जो है वो फोर्स लगाएगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ऑलमोस्ट 95 से लेकर के 99% तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग का कलेक्टर में चला जाता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गो टू द कलेक्टर एंड थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग का बहुत कम अमाउंट का इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग का बेस से होते हुए जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, अब यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस जो है, ये जो प्लस चार्ज है बैटरी का, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ये तो ऑलरेडी यहाँ से पुस्ट हो रहा है इस बैटरी के कारण, नेगेटिव के कारण, और ये एक प्लस चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या है हम लोग का, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा सर्कुलेट होकर के ऐसे फ्लो करता है, और इस कारण से हम लोग का जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर करंट। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एमीटर करंट क्लियर हो गया। सेकंड करंट, सेकंड जो है वो हम बताए थे कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस नेगेटिव बैटरी के कारण जो है वो पुस्ट होकर के कलेक्टर्स में चला जाता है, और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में जाता है। इसके कारण से हम लोग का बेस करंट फ्लो होता है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, तो बेस करंट फ्लो होगा हम लोग का ऐसे करके फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इमीटर करंट समझ में आ गया। इमीटर करंट कैसे फ्लो होगा, इमीटर करंट इधर से फ्लो होगा और बेस करंट हम लोग का इधर से फ्लो होगा। ठीक है, सॉरी, ये इमीटर करंट हम लोग का ऐसे फ्लो होता है, इमीटर करंट इधर से और बेस करंट हम लोग का इस साइड से जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट करंट, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट आप लोग देखिएगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट कैसे होता है हम लोग का, तो पॉजिटिव पोलैरिटी जो बैटरी है वो है कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और उस कारण हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचा करके आया, और उस कारण जो करंट हम लोग का फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट का डायरेक्शन इधर है। अब आप लोग किरचॉफ लॉ से बता सकते हैं आई बी इधर जा रहा है और आई सी इधर जा रहा है, दोनों जुड़ करके हम लोग क्या देगा आई ई, सो दैट हम लोग लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब अभी तक हम लोग देखें कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट फ्लो का हम लोग बताएं, एक ही केस बताएं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें होल्स के कारण भी हम लोग का करंट फ्लो होता है। तो होल्स को भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, कैसे होल्स के कारण करंट फ्लो हो सकता है। देखिए बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। ये प्लस चार्ज है बैटरी का, तो ये क्या करेगा, होल्स को धक्का देगा, तो होल्स बेस का होल्स को धक्का देगा, तो ये करंट इधर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये प्लस चार्ज जो है ये यहाँ के होल्स को धक्का देगा, तो हम लोग का इधर से करंट फ्लो होगा। इस कारण से हम लोग को जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर करंट। तो ये जो एमीटर करंट है ये ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण होता है, बल्कि होल्स के भी कारण होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं क्योंकि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात बोल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर हम लोग का मेजोरिटी जो कैरियर है वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स ही। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया था ये एक्सप्लेनेशन, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोग का, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोग का आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स। तो अल्फा क्या होता है हम लोग का आई सी बाई आई ई, एंड बीटा क्या होता है आई सी बाई आई बी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हम लोग का है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, जो पहले आप लोग को बता चुके हैं हम लोग आप लोग को, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अल्फा क्या है, मतलब कलेक्टर करंट गेन। ठीक है, कलेक्टर में कितना करंट हम लोग का गेन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इमीटर, और यहाँ पे क्या है कलेक्टर में कितना करंट गेन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। तो ये दोनों का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा और मैनिपुलेशंस कीजिएगा कुछ थोड़ा बहुत,
ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए कैसे मैनिपुलेट किए हैं। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी है, तो सिंपली क्या किए हैं हम लोग, जस्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं, आई ई रहने दिए हैं, आई सी के जगह हम लोग पुट कर दिए हैं क्या, इससे हम लोग पुट कर सकते हैं अल्फा आई ई, और आई बी के जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई सी बाई बीटा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग आई सी को लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स आई ई। ठीक है, और फिर अल्फा को कॉमन चुन करके हम लोग एक्सप्रेशन ला सकते हैं, अल्फा बीटा के बीच में उनका ये रिलेशन हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 0.99 तक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आईसी जो कलेक्टर करंट है वो इमीटर करंट का 99% तक होता है, समझ रहे हैं। और दूसरा रिलेशन हम लोग को मिलता है बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, मतलब इससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बेस करंट जो है वो आईसी का 0.05% या 0.01% ही होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखने में दोनों रिलेशन में ये पता चलता है कि आईसी जो है वो करीब करीब हम लोग का आईई के बराबर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग का इमीटर से होकर के कलेक्टर में चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया था कि जब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग को कलेक्टर में चला जाता है। ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू दिस, सो दैट हम लोग का जो कलेक्टर करंट है वो 95 to 99% ऑफ आई होता है ना। इसीलिए इसका नाम कलेक्टर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। एमीटर जो भी इलेक्ट्रॉन्स देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है। उस कारण जो हम लोग को करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर करंट। ठीक है, और आईसी कैसे उत्पन्न होता है, आईसी के बारे में बता ही दिए। आईसी हम लोग का होता है, ये बैटरी इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उसके कारण हम लोग को आईसी फ्लो होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सेकेंड जो रिलेशन हम लोग का है आई बी इज इक्वल टू आई बी जो है वो हम लोग का सिर्फ आई सी का 0.05% या 0.01% ही होता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई बी जो करंट है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर में चला जाता है, लेकिन बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में जाता है। इसलिए आई बी का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, आई बी इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द आई सी। ओके, सारा रीजन आप लोग को बता दिया गया है। दिस हैपेंस बिकॉज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम इमीटर टू द बेस। ओके, नाउ कमिंग, एक आप लोग को जस्ट हम लोग अभी तक एनपीएन ही देखे हैं, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग पीएनपी को भी तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पीएनपी में भी तो वर्किंग हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पीएनपी का एग्जांपल लिया हुआ है। तो पीएनपी का जो सिंबल रहता है वो हम लोग का इस तरह से रहता है, कलेक्टर बेस एंड इमीटर इज देयर, एंड ये एरो का जो सिंबल है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये करंट किधर से फ्लो हो रहा है, इमीटर से अंदर, इमीटर से जा रहा है। ठीक है, इमीटर से अंदर जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो इमीटर करंट है वो अंदर जा रहा है, इमीटर में जा रहा है, और उसमें क्या होता था, एनपीएन में वो इमीटर से बाहर आता था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए, ये हम लोग का क्या है, पीएनपी है। तो इसमें कैसे हम लोग पीएनपी को बनाएंगे, ज़्यादा होल्स हो जाएगा। ये भी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इमीटर है, ये बेस है, ये हम लोग का कलेक्टर है। ये भी सेम थ्योरी आप लोग का, इमीटर जो रहता है वो हम लोग का हाईली डॉप्ड रहता है, ये हम लोग का मॉडरेटली डॉप्ड रहता है, हम लोग का बेस लाइटली डॉप्ड रहता है। ठीक है, सो अब अगर हम लोग यहाँ पे बाइसिंग करते हैं, देखिए फिर एक कंसेप्ट और भी याद रखिएगा कि इमीटर बेस को हमेशा हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कैसे कनेक्ट करेंगे, ये P है तो यहाँ पे प्लस दे दिए, ये N है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, तो ये हम लोग का इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड हो गया।
लाइक दैट ये कलेक्टर P है, तो इसको रिवर्स बायस करना है बेस और कलेक्टर को, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे P और यहाँ पे N, तो ये और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये हम लोग का रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया और ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड बायस जब हो गया, अब फिर से एक बात आता है आप लोग का कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों के कारण हो रहा है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण, लेकिन यहाँ पे हम लोग कन्वीनियंस के लिए होल्स को देखते हैं क्योंकि होल्स का संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसे वर्किंग इसका समझा सकते हैं, आप लोग घर पे भी जाकर खुद से इसको मतलब अपने मन से भी इसको मतलब एनालाइज कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग NPN की बात बोलते थे तो वहां पे क्या था कि निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है 95 to 99% इलेक्ट्रॉन्स वो बेस को डिफ्यूज करते हुए पूरा वो कलेक्टर में चला गया था। इसमें क्या होगा आप लोग का कि ये जो प्लस चार्ज है उस कारण से जितना भी होल्स है उस पर फोर्स लगेगा और ये पूरा का पूरा होल्स 95 to 99% ऑफ होल्स ये क्या चला जाएगा, कलेक्टर में चला जाएगा और ये सब कलेक्टर से होते हुए ऐसे जाकर के फ्लो होगा और इस कारण से हम लोग का जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IE, दैट इज एमीटर करंट। नोटिस द डिफरेंस, यहाँ पे एमीटर में करंट जा रहा है, एमीटर के अंदर करंट जा रहा है और NPN में क्या होता था, ये करंट हम लोग का क्या होता था, एमीटर से करंट बाहर आता था। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग कि होल्स ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा होल्स इधर, लेकिन थोड़ा बहुत होल्स इधर भी हम लोग का जाएगा बेस से होते हुए और इस कारण से हम लोग का जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस करंट। बेस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर से निकलेगा और बैटरी से होते हुए इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां कंपैरिजन कीजिए, वहां पे बेस करंट कैसा जाता था, यहाँ पे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चला गया हम लोग का एमीटर से कलेक्टर की ओर और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स इधर से गया और बेस करंट का डायरेक्शन क्या था, इस साइड था, लेकिन यहाँ पे बेस करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग का इस साइड है। नाउ कमिंग टू द लास्ट करंट दैट इज द कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट NPN में कैसे फ्लो होता था, NPN में कलेक्टर करंट फ्लो होता था कि ये जो प्लस चार्ज है बैटरी का VCC ये क्या करता था, कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता था और उस कारण से इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्टेड हो गया तो उस कारण से कलेक्टर करंट इधर से इधर फ्लो हुआ। अब यहाँ पे कैसे हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो निगेटिव है ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा और उस कारण से हम लोग का जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट किधर से फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे। ओके, सो अब आप लोग बता सकते हैं किरचॉफ्स लॉ से क्या होगा, IC यहाँ पे आ रहा है, IB यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों जुड़ करके क्या देगा, IE दे रहा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। सो यहाँ पर भी सेम रिलेशन है, वहां पर भी सेम रिलेशन ही था आप लोग का। ठीक है, तो ये आप लोग का एक्सप्लेनेशन है। अब मैंने सिर्फ यहाँ होल्स को ही लेकर के बताया आप लोग को, लेकिन आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन को देख सकते हैं, अपने से एनालाइज कर सकते हैं। सो डू इट बाय योरसेल्फ। तो अब ये दो चीज़ आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिस्टर्स में जो करंट फ्लो करता है, चाहे वो इमीटर करंट हो, चाहे वो बेस करंट हो, चाहे वो कलेक्टर करंट हो, वो दोनों के कारण फ्लो होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइपोलर डिवाइस, बाइपोलर डिवाइस। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने सिर्फ होल्स के कारण आप लोगों को बताया, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आप लोग खुद से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा कि ये निगेटिव जो है हम लोग का
वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करेगा। लाइक दैट ये नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा तो इधर फ्लो करेगा। उसके कारण हम लोग का बेस करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो मतलब बेस करंट का इमीटर करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। तो इमीटर करंट का दो कंस्टिट्यूएंट हो गया, एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ही केस में आप लोग को होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही कारण आप लोग को समझना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बस आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और खुद से बैठ करके दोनों ट्रांजिस्टर्स को ड्रॉ कीजिएगा, फ्रेश से ड्रॉ कीजिएगा, एक एनपीएन और एक पीएनपी दोनों को बायस कीजिएगा। बायस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस साइड इमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए। और फिर बायसिंग करने के बाद आप लोग खुद से एनालाइज कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करेगा और होल्स किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है। एंड सो दैट आप लोग यहाँ पे ये लॉज लगा करके खुद से एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स कि आप लोग को ये खुद से एनालाइज कीजिएगा, दैट विल बी बेटर। सो ड्रॉ ए फ्रेश फिगर एंड डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज द बेसिक ऑफ योर electronics, and it will be used in power electronics, it will be used in all the things. So okay, so that's it for today students. We will see some new topics in the next class. Okay, thank you.